नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का शेरशाह बैच CDS 1 2025 की मैथमेटिक्स की डेमो क्लास के अंदर। इस डेमो क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, आप सब लोगों का कैसे अप्रोच रहेगी, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके टीचर आपको किस पेस पे किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं इस बैच के अंदर। CDS 1 2025 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है शेरशाह फॉर CDS 1 2025, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, रिकॉर्डेड वीडियोस, PYQs, 10 साल के एक एक क्वेश्चन PYQs मैं आपको कराने वाला हूं जी। क्लास की PDF, मॉक टेस्ट, 500 प्लस आवर्स प्लस CDS के अंदर मैंने नोटिस किया कोई भी आदमी आपको असाइनमेंट्स और DPP कुछ नहीं देता है, तो वो भी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है DPPs का, असाइनमेंट्स का, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक द मैन परफेक्ट। बहुत सारी प्रैक्टिस भी आपको इस कोर्स के अंदर कराई जाएगी। इसको ज्वाइन करने के लिए आप SSB गाइड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड शेरशाह बैच फॉर CDS 1 2025 एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है। आपका ये कोर्स जो है 7 मंथ्स का पड़ेगा और आपको कोर्स की फीस मात्र 4,000 रुपए पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज कोर्स की फीस रहने वाली है फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स। तो अर्ली बर्ड ऑफर का आप फायदा उठा सकते हो। टीचर्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में मैं और अजय बेनीवाल सर हैं, जर्नल स्टडीज के लिए कार्तिक सर हैं और हमारे पास सुनील कुमार गुप्ता सर हैं। साइंस पोर्शन जो है पूरा शैलेंद्र सर लेने वाले हैं, उनका भी डेमो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एंड साथ साथ पूरा इंग्लिश का सेक्शन आपकी इंग्लिश क्वीन गौरी मैम लेने वाली हैं, जिनके डायरेक्ट ND और CDS के अंदर क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम, नॉट इवन द ऑप्शंस विल बी चेंज, पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज की इस डेमो क्लास के अंदर हम लोग बच्चे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को स्टडी करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप देखना कि कितनी आसानी से आपको इस चैप्टर के बेसिक्स में सिखाने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस डेमो क्लास तक आखिरी तक देखिएगा एंड आप देखिएगा कि आपको सरप्राइजिंगली धीरे धीरे मैं बहुत ऊपर लेवल तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लेके जाने वाला हूं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात आती है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन समझने से पहले हमें फंक्शन का मतलब समझना पड़ता है जी। ध्यान से समझना जी, फंक्शन क्या होता है। देखिए, अगर मैंने एक इनपुट डाला है और एक इनपुट डालने के बाद एक आउटपुट आ रहा है, तो ये जो बीच की मशीन है इसको फंक्शन कहते हैं। मतलब क्या हुआ जी, सपोज करिए आपके पास एक गन्ना है, आप गन्ना मशीन में डाल रहे हैं, आपको जूस निकल रहा है। जूस जो है वो आउटपुट है, इनपुट क्या है आपका गन्ना, बीच की जो मशीन है ना वो आपका फंक्शन हो जाता है f(x). तो अगर मैंने यहां पर लिखा है क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख रहा हूं, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है जी, x² प्लस 5x प्लस 2 क्वाड्रेटिक है। कैसे क्वाड्रेटिक है? पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहां पर वेरिएबल क्या है जी, x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी मतलब हाईएस्ट पावर 2 होगी, वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, f(x) लिख दिया जी मैंने। f(x) अगर मैं यहां पे अंदर इनपुट में 1 डालूंगा x की जगह, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो 5 2 7, 7 और 1 8, तो f(1) मेरे पास आ गया 8। ठीक है जी, तो ये मेरा फंक्शन हो गया जी। अब सर फंक्शन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर ये f(x) इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है और अगर इस f(x) की वैल्यू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। मतलब अगर x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, सो दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गई? इक्वेशन। इक्वेशन कब होगी? इफ f(x) इज इक्वल टू 0, मतलब राइट हैंड साइड पे अगर आपका 0 आ गया तो ये एक इक्वेशन कहलाता है। क्वाड्रेटिक कैसे होगी? जब इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। जब डिग्री कितनी होगी मेरे बच्चे? 2 होगी। अगर डिग्री 2 हो जाएगी और इक्वल टू में 0 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आता है मेरे बच्चे यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स होते हैं जी। a b c ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, ये मेरी बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स, जो भी पॉसिबल नंबर आप सोच सकते हैं, नंबर लाइन पे जो प्लॉट हो सकता है -∞ से लेके +∞ तक, ऐसे नंबर्स को मैं क्या बोलता हूं जी? रियल नंबर्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं मेरे बच्चे? रियल नंबर। जैसे कोई भी नंबर आप सोच लो,
-0.3 प्लस 0.5 3.2 9.9 कुछ भी नंबर आप सोच रहे हो, ठीक है जी, तो वो सारे नंबर्स किसके अंदर हो जाएंगे, आपके रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट इसके अंदर एक कंडीशन है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अब सवाल आता है सर वाई a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, a 0 होने पे क्या हो जाएगा सर, तो आइए चेक करते हैं, अगर मैं a को 0 रखता हूं तो क्या भला होती है। देखिए मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैंने a को 0 रख दिया, इफ a इज इक्वल टू 0 है, अगर a मेरे बच्चे मेरे बुके a 0 हो गया, a 0 हुआ तो यहां पे पुट करने पे क्या होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि ये टर्म तो 0 होगी, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो इसकी डिग्री कितनी है, यहां पे इसकी डिग्री तो 1 आ गई, हाईएस्ट पावर तो 1 आ गई, इसकी डिग्री मेरे बच्चे अगर 1 आ गई तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो डिग्री कितनी होनी चाहिए मेरे बच्चे, 2 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, बट यहां पे डिग्री क्या है, 1 है, तो यहां पर एक गड़बड़ है, ठीक है जी। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमेशा याद रखेंगे ए बी सी should belongs to real numbers and important बात क्या है, a should not be equal to 0, a 0 आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है बच्चे, बढ़िया बात सर। अब बात आती है सर, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिखी है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने लिखा है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ बनाना है सर मुझे ना, ये कैसे बनेगा, ग्राफ हमेशा ना पैराबोला बनता है, इसका क्या बनता है मेरे बच्चे, पैराबोला। अब सर पैराबोला क्या होता है, पैराबोला ऐसे होता है, 4 तरीके के पैराबोला होते हैं, एक तो अपवर्ड पैराबोला हो गया यू शेप, एक उल्टा यू हो गया, एक सी शेप हो गया ऐसे वाला, और एक ऐसे वाला, तो टोटल हमारे पास 4 तरीके के पैराबोला होते हैं, ठीक है जी। अभी मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला का इस्तेमाल होगा, तो ये मैं चीज यहां पर छोड़ दूंगा, ये अब एडवांस मैथमेटिक्स में चले जाएंगे अगर सी शेप हमें बनाना है तो, ठीक है जी। तो हम लोग वाई एक अपवर्ड पैराबोला और एक डाउनवर्ड पैराबोला पढ़ेंगे। अब कौन सा इक्वेशन में कौन सा पैराबोला इस्तेमाल होता है मैं आपको अभी बताता हूं, ध्यान से समझना। देखिए मैंने पैराबोला में ना एक इक्वेशन ऐसे ले लेता हूं, सिंपल ले लेता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, ये एक इक्वेशन है जी मेरी, एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन का ग्राफ बना सकता हूं मैं, ठीक है जी। f ऑफ x या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जी, क्या ये एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है सर, b और c तो 0 हो सकते हैं ना, a 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, कोफिशिएंट क्या होता है, बाजू वाला नंबर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जी, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे इसका जो है वो ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, छोटी क्लास में जैसे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते थे ना वैसा ही बनाएंगे, क्योंकि इस बार CDS 2 2024 में भी ना इस पे ऊपर बेस्ड एक सवाल भी आया हुआ है, मैं आपको अभी बता भी दूंगा, ठीक है जी। चलिए तो मैं ग्राफ बनाता हूं जी, यहां पे पॉजिटिव y एक्सिस, यहां पे नेगेटिव y एक्सिस, यहां पे नेगेटिव x एक्सिस, यहां पे पॉजिटिव x एक्सिस। चलिए मेरे बच्चे ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 भी बना लेते हैं, चलो ठीक है जी। यहां पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, -1 -2 -3 -4, चलो इसको नेगेटिव को यहीं पे रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है जी। चल अब हम लोग कैसे करेंगे सर, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, छोटी क्लासेस की तरह, जैसे छोटी क्लास में हम लोग एक बॉक्स बनाते थे ना मेरे बच्चे 10th स्टैंडर्ड में भी, x और y है ना, तो पहले सपोज करिए मैं x को 0 रखता हूं, तो यहां पे y भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा ना, x 0 है तो y भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर मैं x को अगर 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर, y भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर मैं x को अगर -1 रखता हूं, -1 का स्क्वायर भी 1, तो भी y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर मैं x को 2 रखता हूं, 2 का स्क्वायर 4, तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर मैं x को अगर -2 रखता हूं तो y कितना आ जाएगा, तब भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी प्लॉटिंग स्टार्ट करता हूं, तो मैंने अगर मेरे बच्चे x को 0 रखा तो y भी 0 है, यहीं पे 0 0 आ जाएगा। x 1 है y 1 है, तो x पे 1 देखो और y पे 1 देखो, ये रहा जी,
फिर x -1 है y1 है, x -1 y1 ये रहा जी। फिर x2 है तो y4 है, x2 है तो y4 है जी, ठीक है जी। फिर x -2 है तो y4 है जी दोबारा से। चलो अब प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा जी, देखना जरा, देखिएगा जरा, बन रहा है पैराबोला, पैराबोला बन रहा है बिल्कुल। कैसा पैराबोला बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। कैसा पैराबोला बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। अब ये अपवर्ड पैराबोला कैसे बना मैं आपको बताता हूं। हमेशा याद रखेंगे जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मेरे बच्चे पॉजिटिव होगा तो कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो इट विल ऑलवेज बी अपवर्ड पैराबोला। तो अपने मोटे दिमाग की हार्ड डिस्क में एक बात सेव रखनी है कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, देखो 1 था ना, 1 इज पॉजिटिव, तो कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। हमने देखा भी ये कैसा बना मेरे बच्चे, एक अपवर्ड पैराबोला यहां पर बन गया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। सर अब डाउनवर्ड कब बनेगा, बिल्कुल, अब डाउनवर्ड पैराबोला भी देखते हैं। तो y इज इक्वल टू -x² लेता हूं मैं एक बार ना। यहां पे मैंने क्या किया है, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, माइनस है। चेक करें अब क्या होगा जी, वही दोबारा से एक ग्राफ बनाते हैं जी, बहुत ही बढ़िया एक ग्राफ बनाएंगे। या आपको ना साथ साथ अपनी कॉपीज के अंदर भी नोट करते रहना, तभी मजा आएगा। और मैथ्स की क्लासेस हमेशा रेगुलर लगानी होती है मेरे बच्चे। मैथ्स ना आपकी पूजा की तरह है, ठीक है, पूजा से मतलब समझ जाना, तुम लौंडे लौंडे ही हो, मुझे क्योंकि पता है आईएम में एएफए आईएन ने तो लौंडे लौंडे ही पढ़ते हैं, मजा भी आता है। आज से जब पहले मैं एनडीए पढ़ाता था तब भी लड़के लड़के होते थे, खैर अब भी पढ़ाता हूं, बट पहले जब गर्ल्स नहीं होती थी तब भी बड़ा मजा आता था पढ़ाने के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा मैं ओपन हो जाता हूं बच्चों के साथ, दर्द समझता हूं लौंडों का। चलो जी, तो यहाँ पे प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं जी दोबारा से। पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये 0 है जी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये, चलो ठीक है इतना ही, -1 -2 -3 -4 -5। यहां पे नेगेटिव थोड़ा सा मुझे ना लंबा बनाना पड़ेगा। चलिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और फिर 1 2 3 4 5 6 और 7। चलिए अब वही छोटी क्लास की तरह हम लोग बॉक्स बनाएंगे मेरे बग्गे। चल आ जाओ जी, x और y, x 0 रखा, x को अगर 0 रखता हूं तो y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी। x को अगर 1 रखा तो y -1 आ जाएगा। देखो x को 1 रखूंगा तो y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, दैट इज -1 आ जाएगा ना, बिल्कुल सर जी। तो y -1 आ जाएगा। अगर x को मैंने -1 रखा फिर क्या होगा, देखो जरा, माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 और एक बाहर माइनस है तो -1 आ रहा है आगे, मतलब x मैंने -1 रखा तो भी y -1 आया। फिर मैं x को -2 रखता हूं, चलो पहले पॉजिटिव 2 रखता हूं, x को 2 रखा तो y कितना आएगा जी, -2 का स्क्वायर यानी कि -4 आ जाएगा। तो y कितना आ गया मेरे बच्चे, -4। जब x को मैं -2 रखता हूं, -2 का स्क्वायर 4 और एक बाहर माइनस है तो भी -4 ही आ रहा है। चलिए जी प्लॉट करते हैं जी, x को 0 0 रखा जी, 0 0 0 0 आ गया जी। ठीक है जी, x को 1 रखा, y कितना आया जी, -1 आया जी। x को 1 रखा है और y कितना आया जी, -1, यहां प्लॉट हो गया जी। ठीक है जी, x को -1 रखा, y कितना आया जी, -1 आ गया जी, यहां प्लॉट हो गया जी। x को 2 रखा जी, y कितना आ गया जी, -4 आ गया जी। ठीक है जी, x को -2 रखा, y कितना आ गया जी, -4 आ गया जी। चलो प्लॉट करें, कैसा पैराबोला बना है, डाउनवर्ड पैराबोला बना। कैसा पैराबोला बना है, डाउनवर्ड पैराबोला बना है। तो मेरे बच्चे ये क्या बना है, मेरा डाउनवर्ड पैराबोला बना है, नीचे की तरफ बना है पैराबोला। ठीक है जी, तो ये बात तो तय है कि अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये बात पक्का है कि कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। बहुत अच्छी बात है सर जी। अब सर मेरे दिमाग में एक सवाल है, मैं जानता हूं आपका सवाल क्या है। वो सवाल ये है कि सर हमारी इक्वेशन तो ये थी ax² + bx + c, है ना, y इज इक्वल टू ये होनी चाहिए थी ना, आपने तो x² लिया। ये a का तो मतलब समझ गया, a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला,
नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये बी और सी का क्या रूल है सर, ये बी और सी का क्या चक्कर है सर, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सी का मतलब यहां पे होता है, सी मींस वाई इंटरसेप्ट। सी का मतलब क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहां पे मेरा पैराबोला, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, जहां पर मेरा पैराबोला वाई एक्सिस को कट करता है, जहां पे मेरा पैराबोला वाई एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा, वो मेरा क्या होता है जी, वाई इंटरसेप्ट होता है। वो वैल्यू मेरी सी होती है, वाई इंटरसेप्ट। अभी मैं आपको बी भी एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले आपको सी एक्सप्लेन करता हूं जी। सी का क्या मतलब होता है, मैं यहां पे ना एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है जी, ध्यान से समझने की कोशिश करना जी आप। एक ग्राफ में बना रहा हूं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं एक यहां पे एक कर्व बना रहा हूं जी, पैराबोला का, ठीक है, ठीक है जी। ये मैंने एक पैराबोला बनाया जी। ऑब्वियसली बात है, ये यू शेप्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। मैं आपसे पूछता हूं एबीसी का साइन क्या है यहां पर, तो सबसे पहले मैं ए का साइन बताता हूं जी। इस ग्राफ को देखकर आप सब लोग ए का साइन बता सकते हैं। कैसे सर, सर अपर पैराबोला है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, तो ये बात तो ट्रू है कि ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ए क्या है जी, ग्रेटर देन जीरो है। ए क्या है मेरे बुग्गे, ग्रेटर देन जीरो है, ये बात तो तय है, अपवर्ड पैराबोला है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सर सी के बारे में चर्चा करिए जरा। सी क्या है, सी मींस वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जहां पे मेरा पैराबोला वाई एक्सिस को कट कर रहा है। मैंने देखा मेरा पैराबोला वाई एक्सिस को तो एक ही जगह पे कट कर रहा है, यहां पे, बट यहां पे वाई है क्या, ये तो नेगेटिव वाई एक्सिस है, हाँ या ना। तो ये पॉइंट जो सी है ना, ये तो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी। बात समझे, मेरा जहां पे पैराबोला कट कर रहा है ना वाई एक्सिस को, वो मेरा सी है, वाई इंटरसेप्ट है, तो सी मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ये तो नीचे है, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइड कट कर रहा है, दैट मींस सी इज लेस देन जीरो, सी इज नेगेटिव, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब बारी आती है बी की। इस बार सवाल आया आपके पेपर में ना, वो क्या आया मैं आपको अभी बता भी दूंगा, 2 सेकंड वेट करिए। अब बारी आती है बी की। बी ना वर्टेक्स से निकलता है। कैसे निकलता है, वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कोना, आसान भाषा में समझ लो, कोना, किनारा कहां है, कोना तो यहां पर है, ठीक है जी। ये जो पॉइंट होता है ना, अगर आप ध्यान से चेक करो, अपवर्ड पैराबोला का सबसे छोटी वैल्यू कहां पर आएगी, सबसे छोटी वैल्यू कहां दिख रही है मुझे, यही दिख रही है। ये पॉइंट जो होता है ना, इसका ये 2 बातें आपको ना याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ना डेरिवेटिव के प्रिंसिपल से निकली हुई है, विच इज नॉट इन योर सिलेबस, वो एनडीए के सिलेबस में है। तो ये 2 बात आपको ना याद रखनी पड़ेगी। ये सबसे, जब अपवर्ड पैराबोला आएगा ना, तो सबसे छोटी वैल्यू का ना एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, जो एक्स वैल्यू होती है, वो कैसे दी जाती है, -b/2a से दी जाती है। कैसे दी जाती है, -b/2a से दी जाती है। और जो इसकी y वैल्यू होती है ना, सबसे छोटी वैल्यू कितनी आएगी, किस पॉइंट पे आएगी, वो x से दी जाती है, और कितनी आएगी, -d/4a से दी जाती है, ठीक है जी। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। ये जो पॉइंट होगा ना अपवर्ड पैराबोला का, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, -b/2a से दी जाएगी, और सबसे बड़ी वैल्यू -d/4a से दी जाती है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जो सब b की वैल्यू मुझे निकालनी है, b कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे कोना कहां पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मेरे को b का साइन निकालना है ना अभी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, -b/2a आई है x की वैल्यू, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा x क्या है जी, नेगेटिव है ना, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो x नेगेटिव है, तो x इज लेस देन जीरो, और x की वैल्यू क्या है, कोना है ना वो -b/2 है, तो मतलब -b/2a लेस देन जीरो है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, a तो पॉजिटिव है, तो 2a भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कोई भी, जैसे नंबर 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, मतलब डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, तो -b/ में पॉजिटिव नंबर लेस देन जीरो हो गया जी, यस और नो, बिल्कुल ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा, पॉजिटिव है ना, जा सकता है, तो -b लेस देन जीरो हो गया। अब छोटी सी बात याद रखना जी आपने, ये जब नेगेटिव साइन उधर जाएगा ना, तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेता है, -b लेस देन जीरो है ना, तो नेगेटिव उधर जाएगा, अभी ये साइन यहां है ना, तो b हो जाएगा आपका
ग्रेटर देन जीरो, और बी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, बी इज पॉजिटिव, बी क्या है आपका, पॉजिटिव है। ठीक है जी, बी मेरे बच्चे क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। इतनी सी बात समझ आ गई होगी सबको कि हमें अगर ए का साइन निकालना है तो चेक करना है अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड है, अपवर्ड है तो पॉजिटिव। सी का चेक करना है तो पैराबोला देखना है कहां पे काट रहा है, नेगेटिव वाली साइड पे काट रहा है तो सी लेस देन जीरो है। बट अगर बी का साइन चेक करना है ना, तो बी के साइन में मुझे कोना ढूंढना है, कौन से क्वाड्रेंट में, ये कोना मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कोने की दो वैल्यूज होती हैं, इसमें x की जो वैल्यू होती है माइनस बी बाय टू ए होती है, और जो y की वैल्यू है वो माइनस डी बाय फोर ए से दी जाती है। ये बात, दोनों बातें याद रखनी है। ठीक है जी, x की वैल्यू माइनस बी बाय टू ए और y की वैल्यू माइनस डी बाय फोर ए, ये दो बातें आपको अपने मोटे दिमाग की हार्ड डिस्क में सेव रखनी है। तो मैंने कोना ढूंढा, x की वैल्यू ये रही, यहां पे कोने में x नेगेटिव है तो मैंने x लेस देन जीरो रखा, माइनस बी बाय टू ए लेस देन जीरो, a तो पॉजिटिव है तो टू ए भी पॉजिटिव है, इधर चला गया, माइनस बी लेस देन जीरो, माइनस उधर जाएगा, इनइक्वालिटी विद चेंज इन साइन, तो b पॉजिटिव आ गया। तो मेरा a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है और c यहां पे नेगेटिव है इस पैराबोला में। ठीक है जी, अब मेरी बात हमेशा याद रखना कि कभी भी आपका f ऑफ x अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में है एंड a ग्रेटर देन जीरो है, a इज पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है मेरे बच्चे, तो इस फंक्शन की, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट। ठीक है जी, और मिनिमम वैल्यू जो होगी ना, मिनिमम वैल्यू वो कैसे दी जाएगी, वो दी जाएगी माइनस डी बाय फोर ए से दी जाएगी, जो y की वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कैसे दी जाएगी, माइनस डी बाय फोर ए से दी जाएगी। और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी x की, वो माइनस बी बाय टू ए से दी जाती है। किससे दी जाती है, माइनस बी बाय टू ए से दी जाती है, ये बात याद रखनी है। ठीक है जी, और सेम काम अगर f ऑफ x, ये आपको ना याद रखना है मेरे बच्चे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ गया जी, एंड आपका a लेस देन जीरो आ गया, a कितना आ गया, लेस देन जीरो आ गया, तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, पहले मिनिमम लिखता हूं, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो होगी माइनस इंफिनिटी। कितनी होगी, माइनस इंफिनिटी। एंड इसकी भी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी, वो दी जाएगी माइनस डी बाय फोर ए से ही दी जाएगी। और किस पॉइंट पे होगी, वो पॉइंट भी सेम, माइनस बी बाय टू ए। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि इस केस के अंदर a ग्रेटर देन जीरो है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है, मिनिमम वैल्यू इससे दी जाती है और इस पॉइंट पे। और अगर a लेस देन जीरो है तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइनस डी बाय फोर है, और किस पॉइंट पे दी जाती है, माइनस डी बाय टू ए से। अब इस बार सवाल क्या आया आपके CDS 1 2025 के एग्जामिनेशन में, फंक्शन कुछ ऐसा था। ठीक है जी, ये फंक्शन था, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इक्वेशन चेंज हो सकती है, कोएफिशिएंट चेंज हो सकते हैं, सवाल सेम था, इसी में ही था। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी थी। तो सीधी बात है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी जी, किस पॉइंट पे निकली ये भी आप बता सकते हो, मैं दोनों वैल्यू बता देता हूं। तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो किस पॉइंट पे निकलती है, माइनस बी बाय टू ए पे निकलती है जी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम तो इनफाइनाइट होगी इसकी, माइनस की मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, अभी हमने पीछे पढ़ा कितनी होगी, माइनस की इंफिनिटी होगी। ठीक है जी, माइनस की इंफिनिटी हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस डी बाय फोर ए से दी जाएगी। डी इज डिस्क्रिमिनेंट हेयर, है ना, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इंटू सी अपॉन में फोर ए, तो ये दिस विल बिकम माइनस ऑफ 25 प्लस 24, 6 चौका 24 हो गया ना, और ये माइनस का 4 है जी नीचे, तो ये कट गया जी, तो दिस विल बिकम 49 बाय 4। ठीक है जी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 49 बाय 4। 49 बाय 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। और किस पॉइंट पे आ रही है, माइनस बी बाय टू ए पे आ रही है। तो x की वैल्यू जब माइनस 5 बटे 2 इंटू माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू जब 5 बटे 2 होगी ना मेरे बच्चे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। चेक कराऊं, 5 बटे 2 हम वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हैं जी, चेक कर लो बेटे मेरे बच्चे, आप चेक टू आई है तो इसको हम लोग चेक करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूं जी, ध्यान से चेक करना जी, f ऑफ 5 बाय 2 मतलब 5 बटे 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी।
तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5/2 प्लस 6, ठीक है जी। तो दिस विल बिकम माइनस का 25/4 प्लस 25/2 प्लस 6, एलसीएम 4 आ गया जी यहाँ पे, -25 प्लस 50 प्लस 6 चौका 24 अपॉन में 4। तो ये कितना है देख लो आप, 49/4 ही आ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। तो चाहे आप पॉइंट निकाल के इक्वेशन में डालिए, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीडीएस 1 2025 के, सीडीएस 2 2024 के एग्जामिनेशन में सवाल आया था सिमिलर नोट पे, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सवाल जो है यहां पर हमें देखने को मिला था, ठीक है जी। तो ये दो बातें अगर आपको याद है तो मैक्सिमम और मिनिमम का सवाल आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कर सकते हैं जी, ठीक है जी। तो ये एक आज की क्लास से एक छोटा सा डेमो मुझे आपके साथ शेयर करना था, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्लास बच्चों, अगर आपने प्रॉपर क्लास ज्वाइन करनी है, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस विल बी द बेस्ट बैच फॉर CDS 1 2025। दीज आर माई वर्ड्स टू यू, यू विल बी सरप्राइज कि किस लेवल का कंटेंट हम लोग, जैसे एनडीए के अंदर हमने बहुत ज्यादा रिजल्ट के झंडे गाड़े हैं, वैसा ही इस बार सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर भी देखने को मिलेगा। और बहुत जल्दी आफ्टर द एफकैट रिजल्ट हमारा एक एफकैट का भी बहुत ही शानदार, बहुत ही ओरिएंटेड बैच आने वाला है सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए। जो भी बच्चे सीरियस है एक्चुअली में, जो एक्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, जिससे रिजल्ट आए, जिससे आउटपुट निकले। हम लोग थोड़ा पढ़ाने में बिलीव मैं कभी नहीं करता हूं, ठीक है। अभी ये मत सोचना कि सर हमेशा थोड़ा पढ़ाएंगे, मैं वैसा टीचर नहीं हूं। जो स्टूडेंट मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको पता है द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन वी पुट इन। हम वो टीचर है बच्चे जो 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे भी अगर बच्चों के लिए खड़ा होना पड़े इमरजेंसी के अंदर, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। इतनी काबिलियत है मेरे अंदर कि मैं 10-12 घंटे की भी क्लास लगातार ले सकता हूं, ठीक है जी। आप YouTube के ऊपर मेरे रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, कितने सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल बैच बच्चों। 20 सितंबर से हमारी क्लासेस इसके अंदर स्टार्ट हो रही है। दिस इज द राइट टाइम टू गेट स्टार्टेड माय फ्रेंड। सीडीएस कोई मजाक नहीं है, ये बात याद रखना। सीरियस एस्पिरेंट हो, ईमानदारी से 6-7 घंटे की जो हमारी डेली क्लास होगी हमारे एसएसबी गाइड मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, वो आपको लगानी होगी। तो जितना जल्दी हो सकता है आप इसको ज्वाइन करें। मिलेंगे आपसे सीधा क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।